तो भाई पीपड़ और पीपड़ू का ब्लॉग आ चुका है। तो पीपड़ और पीपड़ी का जब ब्लॉग आया है तो हमने क्या देखा, शिमला से इनकी हो रही है वापसी। क्योंकि दीदी ने अपनी शरण में लिया ही नहीं। दीदी चाहती ही नहीं है भाई। बैग पैक करके तो ऐसे गए थे कि पता नहीं दीदी अपने शरण में कितना रखेंगी। अब कंजूस बग्गा, दीदी अगर शरण में रख लेती तो रह जाता, कहाँ रूम लेके रहेगा, इतना कंजूस है ये तो हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे वीडियो में। और आपने कल जो लव एंड सपोर्ट दिया मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, आज पीपड़ पीपड़ी का जो ब्लॉग आया ना शिमला से वापसी का, तो भाई इनकी शिमला से वापसी हो चुकी है। शायद दीदी को लेकर अब ये लौट रहे हैं। लेकिन भाई इतनी बड़ी बैग पैक करके जो तुम ले गए थे, तो क्या हुआ, गुजारा नहीं हुआ शिमला में? शिमला से भगा दिया गया। वैसे भी पीपड़ू कंजूस, जो रील बनाई थी ना तूने, चुपचाप से डिलीट कर दे उस रील को। जो रील में जो लिख रहा है तू, है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर जो वो दंगा फसाद कर रहा है तू, है जब तू खा ही नहीं सकता है तो जाता क्यों है भाई घूमने? घर से ही ले जाया कर ना पैक करके वो तोरैया वरैया बना के अपने खेतों की, कि बस जाएंगे हम, खाना भी है हमको, हम लड़ेंगे भी 150-150 रुपए 10-10 रुपए के पीछे, है वो एक प्लेट लेता है तू, एक प्लेट, लेकिन उसके लिए तू दंगा फसाद ऐसा करता है भाई कि भाई ये मुझे लूट रहे हैं। और तू पता नहीं किस किस को लूटता है डकैत, चीपड़ चोर। तू तो रेता चोर, सीमेंट चोर, ईंट चोर, भंडारा चोर, पता नहीं कहाँ कहाँ का चोर है। तो वहां पर जाके तू जो नाटकबाजी कर रहा है ना हरियाणा और पंजाब को लेकर, अगर एक ने भी तेरे को अंटे में ले लिया ना, तेरी तो खैर नहीं है। सर गंजा पाएगा तेरा पीपड़ू, जो दंगा फसाद वहां जाकर जो खाने के मारे करता है, खाने के मारे भिखमंगा। बिल्कुल, खाना जब तू खिला ही नहीं सकता है कुछ, जाते क्यों है? जाते क्यों? शिमला घूमने जा रहे हैं हम, इमला घूमने जा रहे हैं, नौटंकी ड्रामे करने। फिर तो तुम लोगों को घूमने की इतनी चिल्ल होती है कि सीधे वहां से घूम कर आए लेह लद्दाख से, फिर शिमला पहुंच गए तुम। शिमला में क्या दीदी को लेने गए हो हैं? और बैग पैक करके तो ऐसे गए थे कि दीदी अपनी शरण में तुमको बैठा लेगी। ना ना ना, दीदी शरण में नहीं बिठाने वाली, क्योंकि तुम दोनों की तरह से चीपड़ नहीं है वो, हैं वो बड़े बड़े होटलों में खाने वाली हैं। तुमको कहाँ वो अपनी शरण में लेंगी? तू भाई चिंदी चोर है। चिंदी चोर में भी ऐसे वो लोग कमा ऐसे हल्ला करता है वो कमाने नहीं बैठे लोग, जो बैठे हैं कह रहा है कहाँ कहाँ से आ गए हैं लोग। तू, तेरे को तो शर्म आनी चाहिए, शर्म। तुझसे तो अच्छे ही हैं, वो मेहनत करके खा रहे हैं। तू तो चिंदी चोरी करके खा रहा है पीपड़ू। इसको लूट, उसको लूट, ससुराल को लूट, माँ को लूट, बहन को लूट। फिर भाई ये घर पहुंच जाते हैं पूतना को लेके, तो बग्गी पीपड़ी महारानी कहती हैं कि ऐसा लग नहीं रहा है कि हम आ गए हैं, कल गए थे और आज आ गए, मन तो ऐसा लग रहा है कि यहीं रहें। वहाँ पर शिमला में जब बारिश हो रही थी तब भी कह रही थी कि मन नहीं कर रहा आने का, तो वहीं रह जाती भाई। कोई होटल लो, अच्छा सा रहो, स्टे करो आराम से। क्यों आना था तेरे को, है? नहीं भाई, फोकटिया है तेरा पति, तो फोकट में रहना चाहता है, या फिर तेरे को कहीं धर्मशालाओं में टिकाएगा वो। लेकिन भाई धर्मशालाओं में टिकाता है ना वो, तो वो भी अच्छी धर्मशाला लेनी चाहिए ना, ऐसी वैसी जगह तुझे टिका देता है वो, तो वहां पर तुमको झेलना नहीं जाता। अब भाई कहीं झेलना नहीं जाएगा, ऐसी बुरी बुरी जगह पर टिकाएगा ये, तो फिर वहां से तो भाई रवाना होना ही पड़ेगा ना इनका। चिंदी चोरी कब तक चलेगी, है ना? एक एक मैगी खरीदेगा, एक थाली राजमा चावल खरीदेगा,
भाई एक पेप्सी की बोतल, उस पे भी डांट रहा होगा तूने खोल का है खुली, इतने की दे रहे हैं पेप्सी की बोतल। है नालायक। ऐसे पढ़ने चाहिए ना ये पीपड़ू को तो। सो मारे कोई एक गिने। फिर आते ही भाई चालू हो जाता है इनका कूलर का ड्रामा। कूलर भरना, कूलर कूलर। अब भाई आ गए हैं और आने से पहले ही ये अनाउंस हो गया कि अभी हम आए नहीं हैं, हमारे जाने की तैयारी शुरू है। भाई किधर जाओगे? मुझे तो लगता है मायके ही जा रही होगी तू, और कहाँ जाएगी? हैं ये पीपड़ू और कहाँ लेके जा सकता है? कंजूस। मक्खी भी जो जो चाय में गिर जाए ना उसे भी चूस के फेंक दे, ये इस टाइप का बंदा है ये। हाँ पीपड़ू। पीपड़ू और ये पीपड़ी। कूलर का फिर से ड्रामा शुरू। कूलर धोना, कूलर सुखाना, कूलर में पानी भरना। भाई यही लोग दिखा रहे हैं और हम मजाक करते हैं तो सबको बुरा लगता है कूलर का। भाई कूलर में अब सोएंगे तो हम क्या कर सकते हैं भाई? कूलर में इनको अच्छा लगता है तो कूलर में सोएंगे ही ना। हम और क्या कहते हैं भाई, कूलर में सोना ही तो दिखाते हैं वो। और भाई पीपड़ी, जो तूने ये अपनी छुटकी दीदी का ये टॉप पहना है ना, अरे भैया मांग के लाई है। तेरे पर इतने कपड़े हैं, इतने कपड़े, तब भी तू भिखमंगी रही हो है उन कपड़ों के लिए, दीदी के कपड़ों के लिए। दीदी की उतरन में तुझे इतना अच्छा लगता है, कंफर्टेबल महसूस होता होगा उस पसीने की सुगंध में, है ना? उस गंदी सुगंध में तेरे को कंफर्टेबल महसूस होता होगा, लगता होगा हाय दीदी की खाल चढ़ा ली मैंने, इसीलिए तू दीदी के कपड़ों में इतना खुश होती है। मुझे तो ये पूतना वाला ही टॉप लग रहा है जो ये पहन कर डोल रही है। आकर भाई खाने पीने की अब तैयारी करनी पड़ेगी। फिर पीपड़ी का मन दुखी होगा कि वहीं खाना बनाना, वहीं सब कुछ करना है। और फिर पीपड़ू ने कहा कि अंबिया लेने चलेंगे हम, क्योंकि हमें अमियों का अचार डालना है। मुझे तो लगता है तू पीपड़ू का ही अचार डाल दे, क्योंकि अंबिया भी कंजूसाई से कैसे लाएगा है? या फिर पीपड़ू तू ऐसा करता कहीं से चुरा लाता अंबिया, है कैसे लाएगा? है मंडी में लेके गया है अंबिया लेने, किसके लिए भाई अचार सचार डाल रहे हो? कहीं तुम किन्नौर विन्नौर तो नहीं जा रहे? वो दीदी से कह कर आए थे अचार की, जो वो एक दीदी बताते थे तुम, या मायके जा रहे हो? पता नहीं तुम लोगों का कहाँ घुमकड़ी पना, में तो सर चकरा जाता है भाई कि आए नहीं फिर गए, आए नहीं फिर गए। और अटैची जो पैक करके ले गई थी वो मेरे को समझ में नहीं आया, इतने कपड़े कैसे ले गई थी? किसके कपड़े थे? मुझे लगता है कि डीजे मी के कपड़े ले गई थी उसमें, डीजे मी को कपड़े देकर। हाँ मुझे यही लग रहा है कि डीजे मी के कपड़े थे उसमें, उसमें इसके कपड़े नहीं थे। ये तो एक ही दिन के लिए गई थी, डीजे मी के कपड़े लेके गई थी ये, क्योंकि डीजे मी को अब वहीं रहना है। और पूतना आ चुकी है, क्योंकि बच्चे की आवाज़ आ रही थी तो इसका मतलब पूतना यहाँ पधार चुकी हैं। और फिर इन्होंने कूलर की बात फिर छेड़ी इसने रात में, क्योंकि इस टाइम कूलर का मुद्दा चल रहा है। तो कूलर की बात कहती है कि आप लोग कहते हो ना कूलर कूलर करते हो आप, कूलर में हमें ठंड लगती है, हम क्या करें? तुम दोनों को ठंड लगे, वही बस की नहीं है तुम्हारी, कूलर में भी तुम्हें ठंड लगती है, तो हम क्या करें? हैं जो तू ही बता रही है भाई कूलर में हमें ठंड लगती है, हम सामने वाले कमरे में सोते हैं कि उसमें सोते हैं? भाई कमरों की कहानियाँ तुम ही सुनाते हो हैं कि हमें ठंड लगती है। फिर तो और भाई कूलर की कहने से रुकी नहीं, फिर पीपड़ू से कहलवा रही है। पीपड़ू कह रहा हाँ हाँ ठंड लगती है कूलर में, एसी में तो जोर की ठंड लग जाती है, मेरी हाथ हड्डियां कपकपाने लग जाती हैं, पर कूलर में हम एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि अंदर वाले कमरे में हवा कम पहुंचती होगी, इसकी हाथ वाली हड्डियों में कपकपान होने लगती है कूलर में। फिर रुकी नहीं भाई, पति से भी कहने गई। और तुझको ये नहीं पता है
ये मच्छर है कौन है? इनको मच्छर ही कहते हैं ना, मच्छर ही कहते हैं ना। बड़ी दीदी बन जा तू, बिल्कुल बिल्कुल अपनी नंदों की नकल में कहीं कमी मत छोड़ियो। हम्म। तो भाई लॉर्ड के बुद्धू घर को आ चुके हैं। इमला में इनका कहीं ठौर ठिकाना नहीं है। बड़ी दीदी रहती हैं तो वो अपने संग नहीं ठहराती इनको। तो अब ये आ चुके हैं भाई, आके दिखाएंगे क्या कूलर का खेल और क्या तमाशे, ये सब दिखाएंगे। और आप लोगों ने अंकुश का ब्लॉग भी देखा होगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा अंकुश का ब्लॉग, जो उसने अपनी शादी घोड़ी बारात की बात करी। कंचन ने भी, कंचन का ब्लॉग भी मुझे बहुत अच्छा लगा, उसका फर्नीचर भी बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आप प्लीज़ देखना अंकुश का ब्लॉग, और कंचन का ब्लॉग बहुत अच्छा था। उसका घर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, उसका फर्नीचर भी बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट कर देना प्लीज़। आप लोगों ने कल बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करे। आप लोगों के लव एंड सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, और आपका प्यार ऐसे ही मुझ पे बनाए रखना दोस्तों।